क्या आपको पता है कि आपके ग्रह भी कुर्बानी दे देते हैं? आपके जीवन में आ रही कोई परेशानी का, आपके जीवन में कोई आ रही बड़ी परेशानी को वो अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे कि वो ग्रह नष्ट हो जाता है। आज मैं आपको यही कुर्बानी के बारे में बताने वाला हूं कि ग्रह कब आपके लिए अपनी ही कुर्बानी दे देते हैं और चढ़ जाते हैं सूली। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रहों का कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन होता है। कोई ना कोई किसी के लिए मर मिटने को तैयार होता है। इसी प्रकार से आपके ये अपने ग्रह कभी दुश्मनी निभाते हैं, कभी दोस्ती निभाते हैं। और अगर दोस्ती निभाते हैं तो ऐसी निभाते हैं कि आपके ऊपर आई किसी भी तरह की मुसीबत को ये अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे कि अगर कुंडली में सूर्य शनि एक साथ हों, सूर्य और शनि एक साथ हों, तब ऐसे केस में क्या होता है, ये परेशानी राहु और केतु पर आ जाती है। राहु और केतु शनि के ऊपर आई हुई परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं। क्योंकि जब भी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ होंगे, टकराव होगा, किसी तरह की कोई परेशानी होगी, तो शनि अपने ऊपर आई परेशानी को राहु केतु पर डाल देगा। और राहु केतु है किस ग्रह का हिस्सा? राहु केतु है शुक्र ग्रह का हिस्सा। तो ऐसे केस में परेशानी का जो असर दिखाई देगा व्यक्ति की वैवाहिक जीवन, शारीरिक समस्या या धन पर दिखाई देगा। व्यक्ति कभी भी धन से समृद्ध नहीं हो पाएगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य हमेशा बिगड़ा रहेगा, या फिर वैवाहिक जीवन में रहती है अनबन। किसी न किसी प्रकार से रोज की काय चिल चिल पिक पिक ये लगी ही रहती है, जिसके कारण उसका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता है। अब ये कुल मिला के शुक्र और शनि का आपस में लेना देना क्या है? देखिए, शनि देव के पास एक आंख है और शुक्र देव जिसे हम एक आंख का ग्रह मानते हैं, उनकी भी एक आंख नहीं है। तो जब भी शनि पर कोई दिक्कत आएगी तो उसकी वो परेशानी, क्योंकि आपस में इतनी मित्रता है कि भाई मित्र के लिए मित्र जान दे देता है, और ये परेशानी शुक्र अपने ऊपर ले लेता है। क्योंकि शनि पर आई परेशानी के लिए उसने अपनी आंख शनि को दे दी थी। क्योंकि शनि और शुक्र को आपस में एक तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड माना जाता है। एक ये रिलेशन है, क्योंकि वो प्यार है, एक तरह का एक दूसरे में ये कनेक्शन है कि शनि पर कोई दिक्कत आएगी तो शुक्र अपनी जान दे देगा, शुक्र अपने लिए कहीं ना कहीं कुर्बानी चढ़ जाएगा। इस तरह से ये कहीं ना कहीं आँख का भी लेना देना है। जब शुक्र को आँख की ज़रूरत थी तब उस समय शनि ने दी। शनि के पास इसीलिए एक आँख से सभी को देखते हैं। अब ये कहानी उस समय से है जब शुक्र देव वो कमंडल में जाके छुप गए थे, तो वो तीली के तिनके से उनकी आँख एक चली गई थी, तब शनि ने ही उनको आँख दी थी एक तरह से। तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे की मुसीबतों में आने का एक सिलसिला है। यही सिलसिला आपके साथ जीवन में चलता है। जब शुक्र मारा जाएगा तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ शारीरिक दुर्बलताएं होंगी, कुछ ना कुछ हार्मोन या फिर डाइजेशन से लेके प्रॉब्लम होगी। इंसान अंदर से खुश नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर वो हीन भावना रहेगी, एक संताप रहेगा, एक कहीं ना कहीं से रिग्रेट रहेगा कि उसके पास कुछ नहीं है। उसके घर की जो एक सुखद माहौल होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा। ये कुछ ऐसी कंडीशंस में जाकर ये फंसते हैं जिसमें व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं शुक्र को खराब करने वाला बन जाता है। सूर्य शनि एक मुख्य जो आप पहचान सकते हो, ये एक ऐसा तरीका है कि कुंडली में कहीं पर भी सूर्य शनि एक साथ में होंगे तो शुक्र मारा जाएगा। क्योंकि सूर्य और शनि तो बाप बेटा हैं। बाप बेटा तो आपस में लड़ेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे को बलि चढ़ा देंगे। इस तरीके से ये सूर्य और शनि का एक योग शुक्र पर भारी पड़ता है। अब दूसरी तरफ बात आती है मंगल ग्रह के बारे में। जब मंगल बुरी तरह से कहीं पर प्रभावित है, मान लीजिए मंगल बद है, तो ऐसे व्यक्ति का केतु सबसे पहले खराब होगा। केतु यानी कि उसके जीवन का सुख या दुख। अब सुख तो खराब हो चुके हैं, उसके जीवन में दुख लेकर आएगा केतु, क्योंकि इसे केस में केतु आपके कुंडली में बुरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। वो एक अधजला केतु बन जाता है, और ऐसा अधजला केतु ना खुद चैन से रहता है ना दूसरे को चैन से रहने देता है। इस तरह से ये मंगल के ऊपर आई हुई परेशानी को कहीं ना कहीं से केतु के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है, जिसका मंगल कुंडली में कहीं पर भी कोई किसी वजह से खराबी पा रहा हो, जैसे मान लीजिए आपस में टकराव हो रहा हो, मंगल के ग्रह में कहीं ना कहीं से, मंगल का जो घर होता है उसमें कहीं ना कहीं से कोई और ग्रह आके बैठ जाएं, ये वर्चफल में कंडीशन बनती है। तब ऐसे केस में कहीं ना कहीं से संतान पर दिक्कत आती है, या फिर इंसान को कहीं ना कहीं जॉइंट पेन शुरू हो जाए, कुछ दिक्कतें यूरिनरी प्रॉब्लम से आने शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके मंगल पर बुरे प्रभाव जा रहे हैं।
आपको केतु के उपाय ना करके उस समय मंगल के उपाय करने होंगे। मंगल की चीज़ों को कहीं ना कहीं आप या तो जल प्रवाह करें या फिर हनुमान जी का पूजन करें, मीठे का दान आप मंदिर में करें। देखो आपके शरीर के जॉइंट जो पेन है और संतान की दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के ऊपर जब भी कोई परेशानी होगी, मान लीजिए सूर्य शुक्र एक साथ मिल गए, तब ऐसे केस में कहीं ना कहीं, और शुक्र कहीं आपकी कुंडली में चौथे घर में है, छठे घर में है, आठवें घर में है या 12वें घर में है, तब ये परेशानी सारी की सारी अपनी डाल देता है चंद्र पर। चंद्र पर जैसे ही परेशानी आई तो आपने देखा होगा घरों में वैवाहिक जीवन के क्लेश चलते रहते हैं, और हस्बैंड वाइफ तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं से इन लॉज से परेशानियां रहती हैं, सास ससुर से कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, और कुल मिला के जो दिक्कत होती है वो सबसे बड़ी सास और बहू के झगड़े की एक दिक्कत लोगों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि चंद्र शुक्र का एक तरह से आपस में वैर है। और जैसे ही शुक्र के ऊपर कोई दिक्कत आई, उसने सारी बला अपनी चंद्र के ऊपर डाल दी, और ऐसे केस में लोगों की मैरिज लाइफ भी टूटती है, घर में क्लेश रहते हैं। कई बार ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि हम तो सास ससुर के साथ रहेंगे ही नहीं, अगर रहना है तो हमें लेकर कहीं पर आप अलग रहिए। तो ऐसे केस में आपको करना क्या है? ऐसे केस में आपको चंद्र के उपाय करने हैं। चंद्र के उपाय करने के लिए आप दूध, चावल, ये चीज़ें आप मंदिर में चढ़ाते रहिए। तो ऐसे केस में आपके चंद्र के ऊपर आ रहे बुरे प्रभाव भी दूर रहेंगे, और शुक्र भी अपनी जो परेशानी है, अगर मान लीजिए उस पर चल रही है, तो उससे मिलती हुई जुलती हुई चीज़ों का दान अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपके चंद्र के प्रभाव भी सही रहेंगे, और शुक्र के ऊपर आई हुई मुसीबत का दान, नाम मात्र जो चीज़ें हैं चंद्र की, वो भी चली जाएंगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, शुक्र की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर राहु और केतु के बारे में बात आ जाती है। राहु और केतु कई बार व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छे बैठे होते हैं, इंसान को फिर भी फल नहीं मिल रहे होते हैं, क्योंकि राहु आपके जीवन में वो सब कुछ देने वाला होता है जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं कर पाता है। अचानक जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां दे देता है, अगर लेने पर आए तो इंसान की जमा पूंजी सब लुटवा देता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लुट चुके हैं, कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के चक्कर में फंस गए, कहीं ना कहीं दूसरे लोग लूट के ले गए, कहीं ना कहीं गलत डिसीजन, दिमागी परेशानी के कारण गलत डिसीजन ले लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बस शुरू हो गए उनके वहीं से किस्से। अब जब भी राहु के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो राहु अपनी परेशानी अपने आप ही झेलेगा। जब केतु के ऊपर कोई परेशानी आएगी तब भी केतु अपने आप झेलेगा। जब राहु खराब और केतु खराब होंगे तो शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र को सबसे पहले देखिए, अगर शुक्र खराब है तो आपको राहु को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। राहु को मजबूत करना क्यों ज़रूरी है? शुक्र खराब है, राहु अच्छा है, तो राहु को देखिए, राहु के उपाय करिए, क्योंकि राहु ही आपको बहुत कुछ देने वाला है। राहु एक शुक्र का एक ऐसा इंजन है, जैसे एक जहाज में 2 इंजन लगे होते हैं, एक मेन इंजन होता है, एक रिजर्व इंजन होता है। मेन इंजन है राहु और रिजर्व इंजन है केतु। जब मेन इंजन जो है जहाज का ख़राब हो जाता है तब रिजर्व इंजन चलाते हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ हम लैंड कर जाएं, पर मेन इंजन तो राहु ही है। तो राहु का ही हमें उपाय करना है, वही आपकी गाड़ी चला रहा है, वही आपका जहाज उड़ा रहा है। अगर आप राहु के उपाय कर लेंगे, राहु के उपाय में क्या होगा? सरस्वती माता की पूजा। और आपकी कुंडली में अगर राहु बहुत अच्छे बैठे हैं तो इस तरह से गोमेद, ये देखिए, ये पंच धातु में बना हुआ एक गोमेद है, इस तरह से आप एक गोमेद जरूर पहन के रखिए। ये इस तरह से देखिए हमारे पास पैकिंग में है, जो स्पेशल जेमट्रू लैब की एक पैकिंग है, और इतनी सारी सर्टिफिकेशंस हैं इसकी। देखिए ये सारी सर्टिफिकेशन के साथ आपको ये गोमेद सिद्ध करके, प्राण प्रतिष्ठा करके आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि आपका राहु हमेशा पॉजिटिव रहे और शुक्र की आ रही परेशानियों को भी वो कहीं ना कहीं से झेल ले। यानी कि अगर गाड़ी में ओवरलोड भी हो जाए, अगर इंजन स्ट्रांग है, उस गाड़ी का इंजन अच्छा है, तो वो सवारियों को भी जितना मर्जी बोझ हो उसके ऊपर वो लाद लेगा और चला लेगा। पर इंजन ही कमज़ोर हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी, रास्ते में ही बैठ जाएगी। तो इसी तरह से जब आपको राहु कुंडली में अच्छा बैठा हो, अच्छा कहाँ बैठा होता है? मान लीजिए राहु आपकी कुंडली में 3रे भाव में है, राहु आपकी कुंडली में 6ठे भाव में है, राहु आपकी कुंडली में 9वें भाव में है, 10वें भाव में है, 11वें भाव में है या 12वें भाव में, ये कुछ अच्छे भाव माने गए हैं जहाँ पर राहु आपके जीवन में अच्छे प्रभाव देता है। ये लाल किताब कुंडली के अनुसार अच्छे भाव माने गए हैं, पर अगर आप वैदिक के अनुसार देखोगे तो राहु के लिए सिर्फ उच्च और नीच की ही बात की गई है। पर कुछ पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पर राहु एक अच्छा फल देने वाला हो जाता है। राहु और अगर शुक्र भी एक साथ हैं तब भी आप राहु का ही उपाय करें, शुक्र आपका बचा रहेगा। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री
अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बाकी इन जानकारियों को अपने जीवन में बिठाइए और ऐसी बेहतरीन जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।